अब हम समझेंगे सह अभाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्याएं, यानी कि इनको बोला जाता है इंग्लिश में को प्राइम नंबर और एंड परफेक्ट नंबर। तो हमें सह अभाज्य संख्याएं समझने के लिए, को प्राइम नंबर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा एक होता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं बता रहे हैं आपसे, ऐसी अभाज्य यानी कि प्राइम अभाज्य संख्याएं जिनका मासा कह लीजिए, मासा या मासा मतलब मातम समापवर्त्य या इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होना चाहिए इसमें? एक होना चाहिए। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा एक होता है वो क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। देखिए बता रहे हैं आपसे कैसे। 4 और 3 हम कह रहे हैं कि ये सह अभाज्य संख्या है। देखिए 4 जो है वो भाज्य है। क्या है? भाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये। और ये क्या है? अभाज्य। क्या है? अभाज्य। फैक्टर कर लेते हैं इनका। 3 का फैक्टर हुआ 3 गुणे 1, ये देखिए 2 ही फैक्टर हुआ इसका, जो इसका गुणनखंड है 2 ही आया। और 4 का देखिए 3 आया। जांच करने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कि आप ऐसे जांच करेंगे कि जब 2 फैक्टर हो तो वो अभाज्य होगा, और जो 2 से अधिक हो तो क्या होगा? भाज्य होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 × 2 × 1, तो ये क्या हो गया? ये भाज्य हो गया। ये भले ही भाज्य है लेकिन इसमें एक के अलावा कोई भी चीज़ क्या है? कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? 3 और 4 आपस में क्या हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, 11 और 10 ले लेते हैं। ये तो प्राइम नंबर है, सबको पता है, और ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये भाज्य है। ठीक है, कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर। तो हमको इसमें समझना होगा कि भले ही ये अभाज्य है, ये भाज्य है, लेकिन इनमें उभयनिष्ठ क्या है? एक है। जैसे 11 का वो फैक्टर निकालेंगे तो 11 गुणे 1, और 10 का निकालेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 1, ये होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही आ रहा है। तो इसको बहुत आसानी समझ चुके होंगे आप लोग कि 11 और 10 आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। अब आते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्याओं को समझने के लिए इसके डिफिनीशन पर ध्यान देना होगा कि इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं इंग्लिश में। वह संख्या जिसके अपवर्तकों यानी कि विभाजकों का योग वही संख्या प्राप्त होता है जो वह संख्या होता है। ठीक है ना? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम 6 लेते हैं, तो 6 का अपवर्तक अगर निकालते हैं तो क्या होगा? 1 2 3, क्या आएगा? 1 और 2 3, ये हो गए। अब इनको जोड़ते हैं, इधर जोड़ लेते हैं। 1 + 2 + 3 कितना हो रहा? 1 2 3 3 3 6, ये टोटल कितने हुए? 6। तो यानी कि 6 क्या हुआ? परफेक्ट नंबर हुआ। क्या हुआ? परफेक्ट नंबर। एक संख्या और लेते हैं, इसको 28 चेंज कर लेते हैं। तो 28 में क्या है? इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, 28 परफेक्ट नंबर है या नहीं है। 1 2 4, ठीक है, 1 2 4 7 यानी 7, 1 2 4 7, ठीक है, और 14, ये इनके पहाड़े में आता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जैसे 28 है तो 28 नहीं लेना है। ठीक है, उसके अंदर किसी में भी पहाड़े में 28 आता है, 28 आता है या 6 आता है, तो 6 इसमें देखिए तो 6 2 1 के पहाड़े में भी अगर देखा जाए तो आएगा, 2 के पहाड़े में भी ये आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है, लेकिन 6 1 छोड़ करके। ठीक है ना, 6 के पहाड़े में इसको नहीं लेना, इसमें 28 में भी नहीं ले जाना। तो देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 7 और 7 14 और 14 + 14 = 28, यानी कि ये भी परफेक्ट नंबर हुआ। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये हो गया, तो यानी कि और भी संख्या चेक कर लेते हैं। इसमें 8 को चेक कर लेते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो इसका अपवर्तक निकालते हैं। 1 2 के पहाड़े में भी आएगा ये, ठीक है, 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा। ठीक है, तो क्या ये परफेक्ट नंबर है? इसको चेक कर लेते हैं। 1 इसको योग कर लेते हैं, 1 + 2 + 4 = ये 7 हो गया। कितना हो गया? 7। और ये कितना आ रहा? ये कितना है? 8, और ये कितना आ रहा? 7, यानी कि 8 जो है वह परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या
नहीं है।